नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जेईई मेन ये एग्जाम होने वाली है 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक। एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज आ गया था 21 अगस्त को। एनटीए ने साथ ही साथ जेईई रिलेटेड जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए एग्जाम के टाइम पे, उसके बारे में एक डिटेल में प्रेस रिलीज दिया है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो सबसे पहले एनटीए ने बोला है कि ये जो बीमारी फैली हुई है इसके कारण जो भी कैंडिडेट से एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने सेंटर पे समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि कैंडिडेट को हम अंदर नहीं लेंगे। जैसे ही गेट बंद हो जाएगा उसके बाद आप अगर आए तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आप एग्जाम के अंदर नहीं जा सकते एग्जाम देने को। साथ ही साथ उन्होंने आगे भी एक बात बोली है कि कैंडिडेट जो है उनको एग्जाम रूम छोड़ने का अधिकार नहीं है जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती। मतलब आपका अगर जल्दी पेपर खत्म हुआ तो भी आपको एक ही जगह पे बैठे रहना है, आप निकल नहीं सकते जब तक एग्जाम का टाइम फिनिश ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी बोला है कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप तुरंत अपने जगह से उठ नहीं सकते हो, आप मूव नहीं कर सकते हो। जब आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको बताएगा और अकॉर्डिंगली आप एक एक करके रूम से बाहर निकलने वाले हो, आप जगह से खड़े नहीं रह सकते। उन्होंने आगे बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स है उन्होंने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करने चाहिए और सारे पढ़ के एग्जाम के लिए आने चाहिए। एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो आपने स्ट्रिक्टली पढ़ के आने चाहिए। एडमिट कार्ड और रिलेटेड डिटेल्स उन्होंने 4 पेजेस में दिया हुआ है। पहला पेज पे उन्होंने बोला है कि सेंटर डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म होगा। दूसरे प्ले पेज पे होगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो बीमारी के रिलेटेड है। साथ ही साथ एडविजरी रहेगी कैंडिडेट्स को बीमारी रिलेटेड। तो सब आपको पढ़ना है, डाउनलोड करना है और ठीक से पढ़ के ही आपको एग्जाम के लिए आना है। उन्होंने आगे बोला है कि कैंडिडेट्स है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर जाके देख के आओ। आपका अरेंजमेंट कैसे हुआ है बैठने का वो आप देख के आओ, मतलब एग्जाम के दिन आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। उन्होंने आगे बोला है कि आपका अगर रिलीजन या फिर कस्टम जैसे होता है, मुस्लिम्स में बुर्का पहनना होता है, तो आप अगर ऐसे कुछ कपड़े पहन के आने वाले हो तो फिर आपको जल्दी आना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका थॉरो चेकिंग हो पाएगा। आपको समय से बहुत पहले आना पड़ेगा अगर आप बुर्खा वगैरह पहन के आने वाले हो तो। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री दी जाएगी, लेकिन आपने अगर एडमिट कार्ड नहीं लाए या फिर वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लाए तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ आपका प्रॉपर फ्रिस्किंग किया जाएगा। फ्रिस्किंग मतलब आपका जो चेकिंग होता है वो चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग किया जाएगा मेटल डिटेक्टर से, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपका चेकिंग होगा। आपको कोई हाथ नहीं लगाने वाला है, आपका चेकिंग मेटल डिटेक्टर से होने वाला है, आपको हाथ नहीं लगाने वाला है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है ये बीमारी के चलते। आपको कुछ कुछ चीजें लेके आने के लिए बोली गई है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड। दूसरा आपको बोला है कि ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके आने को बोला गया है। तीसरा बोला है कि एडिशनल फोटो आपको लेके जाना है जो आपको अटेंडेंस शीट पे लगाना है। आपको हैंडहेल्ड सैनिटाइजर लेके जाना है 50 मिलीमीटर का। याद रखना आपको सैनिटाइजर खुद लेके जाना है। और आपको बोला गया है कि आपने पानी का बॉटल लेके जा सकते हो लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पानी की बॉटल। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से सब फॉलो करिएगा ताकि ये बीमारी के चलते आपको और कोई दिक्कत ना हो। सैनिटाइजर लेके जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप सेंटर में पहुंचने के पहले आपने सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वो अपने हैंड राइटिंग में लिखने जरूरी है, आपने उस पर साइन करना जरूरी है, फोटोग्राफ लगाना बहुत जरूरी है। और फोटोग्राफ में आप ध्यान रखिएगा, आप जो दाएं बाएं हाथ का जो आप थंब इंप्रेशन लगाने वाले हो वो क्लियर होना चाहिए। बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन क्लियर होना चाहिए। आपको आपका आईडी प्रूफ लेके जाना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उन्होंने बोला है आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, ऐसे इसमें से आप कुछ भी लेके जा सकते हो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है कि कैंडिडेट जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके जाने को। ध्यान रखिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन भी आप नहीं लेके जा सकते। बहुत सारी चीजें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बैन की है, आप कुछ भी वैसे आईपैड वगैरह कुछ लेके नहीं जा सकते।
तो वो आप अगर लेके गए तो उसके रखने की कोई भी जगह नहीं है, और इसके कारण एग्जामिनेशन ऑफिशियल उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होंगे अगर आपका मोबाइल वगैरह गुम हुआ तो। उन्होंने जगह नहीं रखी आपके मोबाइल फोन रखने के लिए। आपको यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि आप जो जूते पहनोगे वो थिक सोल के नहीं होने चाहिए, ज्यादा जाड़े नहीं होने चाहिए, और कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें बड़े बटन नहीं लगने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको 5 ब्लैंक पेपर शीट दी जाएगी रफ काम के लिए, जो हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए वो आपको 5 ब्लैंक पेपर शीट देने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और आपने अपना नाम और अपना रोल नंबर उसके ऊपर लिखना है, और आपको जैसे एग्जाम खत्म होगा आप ड्रॉप बॉक्स में डाल के आप जाने वाले हो। एग्जाम जैसे खत्म होगा तब आप वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के जाने वाले हो। आपने अगर वैसा नहीं किया तो आपका पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड जो है वो ठीक से भरना है, और वो भी आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है जैसे एग्जाम खत्म होती है वैसे ही। आपने अगर नहीं किया तो आपके पेपर है वो चेक नहीं किए जाएंगे। आपको कोई भी अनफेयर मीन्स करने को अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो एग्जामिनेशन हॉल होंगे उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इस कारण आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते जैसे कॉपी करना और बाकी चीजें, वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने आगे बोला है कि किसी भी स्टेज पे ऐसा देखा गया कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसने एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरे हैं और एक से ज्यादा टाइम पे वो एग्जाम को आ गया है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको वापस एग्जाम देने का अधिकार नहीं दे सकती एनटीए, ऐसा भी हो सकता है। आपके सारे एग्जाम कैंसिल तो होंगे और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आपने एक से ज्यादा बार एग्जाम दिया तो। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि कैंडिडेट्स जो है उनको एनटीए वेबसाइट आप रेगुलरली देखा करो, और आप अपना मेल बॉक्स भी देखा करो रेगुलरली। एसएमएस जिस पे आपने नंबर दिया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके एसएमएस घड़ी घड़ी चेक किया करो, ताकि आपको अलग अलग अपडेट्स घड़ी घड़ी मिला करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन्होंने दिए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे ही एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज आया है, वो आया है 21 अगस्त को, और उन्होंने बोला है आपका एग्जाम होने वाला है 1 से लेके 6 सितंबर के बीच में। एनईटी यूजी एमबीबीएस का वो 13 सितंबर को होने वाला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।